मेडिकल लाइन में अपना कैरियर बनाने के लिए जो परीक्षाएं आयोजित होती है उसकी तहत नीट और यूजी की जो परीक्षा हैं वह 4 मई को आयोजित होने वाली है। और ऐसे में जो छात्र हैं, हज़ारों और लाखों छात्र हैं जो इस बार जिस परीक्षा दे रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए छात्र हैं जो इस बार नीट यूजी की जो परीक्षा है उसमें अपना भाग्य आजमा रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं। इनसे बात करेंगे कि क्या तैयारी इनकी है, क्या विशेष तैयारी इन्होंने की है। क्या नाम आपका है और क्या तैयारी इस बार, क्योंकि नीट यूजी का जो एग्ज़ाम्स हैं उसको लेकर क्या है? मेरा नाम प्राक्षी है और इस बार पिछली बार से थोड़ा कंपटीशन कम है। पिछली बार जो बहुत कुछ हुआ था उसको लेकर, और मेरी तैयारी ठीक है। मतलब किस तरह की तैयारी आपने की है और पिछली बार का पेपर भी आपने दिया था क्या? नहीं, फर्स्ट टाइम। तो क्या कैसा पिछली बार का पेपर इस बार देखने को मिला और इस बार की तैयारी क्या है आपकी? इस बार की तैयारी अच्छी है, हो जाएगा। मतलब ऐसा ही है, सही है। क्या ऐसा आपने पढ़ाई की होंगी, कुछ टॉपिक ऐसे जो सबसे ज़्यादा टफ आपको लगे होंगे उस समय कैसे क्या? फिज़िक्स थोड़ी टफ लगती है क्योंकि हम लोग बायो वाले हैं, तो बाकी केमिस्ट्री और बायो तो सही रहती है। मतलब हो जाती इजीली। कभी कभी केमिस्ट्री भी लग जाती है, पर हाँ, जैसे आज के पेपर में केमिस्ट्री थोड़ी टफ थी, पर हो जाएगा। अच्छा है। आप बताएं, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रिद्धिमा है और मैं 11th जो है मैंने भिलवाड़ा से की थी। 12th में मैं यहाँ उदयपुर आई थी क्योंकि यहाँ पे नया सेंटर ओपन हुआ था। तो 11th मेरी इतनी अच्छी नहीं गई थी, पर मेरी 12th अच्छी गई थी क्योंकि यहाँ के जो 11th में ऑब्वियसली बच्चे इतने सीरियस तो होते नहीं हैं, पर जैसे जैसे नीट पास आता है उसमें सीरियसनेस बढ़ती जाती है। तो फिर मेरी 12th में सीरियसनेस बढ़ी थी और मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया था। मेरी प्रिपरेशन अच्छी ही है। कुछ टॉपिक्स है वो तो सबके वीक होते ही हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि इन 2-3 दिनों में उनको भी मैं स्ट्रॉन्ग करूँ और नीट यूजी का एग्ज़ाम अच्छे से दूँ। आप सबको भी बेस्ट ऑफ लक। ऐसे कौन से टॉपिक जो सबसे ज़्यादा टफ लगे हों और सबसे ज़्यादा सरल लगे हों कुछ? अब वो तो अब देखो 11th मैंने इतना अच्छे से पढ़ी नहीं थी, तो ऑब्वियस सी बात है 11th के कुछ टॉपिक्स मुझे टफ लगे होंगे। बाकी 12th की फिजिक्स मेरी फेवरेट है। बायो भी इजी है, मॉलिक्यूलर बेसिस और हार्ड ही लगता है जनरली सब बच्चों को। और बायो में तो बायो के बच्चे हैं तो फिर तो नंबर तो लाने ही है बायो में। केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक पार्ट को आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा रट्टाफिकेशन वाली चीज़ें हैं। फॉर्मूला के लिए फिजिकल में आपको रिवाइज करना है और क्वेश्चंस करना है। फिजिकल में आपको पेन उठाना ही पड़ेगा, नहीं तो आपके क्वेश्चंस बनेंगे ही नहीं फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। और फिजिक्स में भी आपको पेन तो उठाना ही पड़ेगा। सोशल मीडिया आज का ट्रेंड है, तो मोबाइल से दूरी बनाते हैं, मोबाइल को कैसे, दोस्तों से भी दूरी रखनी होगी, तो कैसे क्या मैनेज करते हैं? मेरे एक्चुअली इतने दोस्त नहीं हैं क्योंकि पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस रहता है, तो दोस्त इतने बनते नहीं। कुछ फ्रेंड्स हैं। तो वो सोशल मीडिया पे मैं वैसी चीज़ें नहीं देखती। जैसे मेरे पास ना तो इंस्टाग्राम या व्हाट्सअप और यूट्यूब के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। व्हाट्सअप पे भी मैं शॉर्ट्स नहीं देखती हूँ क्योंकि मेरा फ़ोन मेरे पिताश्री के पास में रहता है, तो फिर वो मुझे फ़ोन तभी देते जब मुझे कुछ पढ़ाई के लिए एक्स्ट्रा देखना होता है। बाकी मुझे वो फ़ोन देते नहीं हैं ऐसे। और उसके अलावा मेरा इतना फ़ोन से कुछ लगाव रहा नहीं है। जैसे एग्ज़ाम एग्ज़ाम करीब है, कोई प्रेशर, कोई डर? नहीं, मैं एक सात्विक इंसान हूँ, तो मुझे खुशी है इस बात की कि मुझे इतना प्रेशर नहीं है। आप बताएं, क्या नाम क्या आप? मेरा नाम रुद्र पाटीदार है और मैं यहाँ पे इसी साल आया हूँ क्योंकि पहली बार ही खुला है ये। और एग्ज़ाम के लिए थोड़ा सा प्रेशर तो होता ही है क्योंकि फ़र्स्ट अटैम्प्ट है मेरा और फर्स्ट टाइम ही दे रहा हूँ मैं। अब इसमें प्रेशर इसलिए क्योंकि पिछली बार के जो बच्चे हैं वो 640 पे मेरिट पे रह गए हैं, वो अब इस साल हमारे साथ वापस बैठ रहे हैं। तो इससे क्या है कि एक जो अबव एवरेज जो होता है बच्चों में कंपटीशन इंक्रीज़ हो जाएगा। और इसके साथ ड्रास्टिकली जो एक और मेजर चेंज हुआ है जिसमें हमारे सेक्शन बी को हटा दिया गया है। इससे ड्रास्टिकली मेरिट में हो सकता है कट ऑफ में कम हो। और इसके बाद कुछ नई टॉपिक्स भी ऐड हुए हैं जैसे कि प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, तो वो पहली बार ऐड हुआ है। अब हमारे पास उसके पीवाईक्यू भी नहीं है, तो इसलिए हम कोई भी उसमें से ऑप्शंस गैस टाइप नहीं कर सकते। हम उस टॉपिक के क्वेश्चन किस में से क्या ज़्यादा आ सकता है वो नहीं निकाल सकते क्योंकि अब पिछले साल ही ऐड हुआ है वो। इसके बाद ये है कि सेक्शन भी हट गया, अब इसलिए मेरिट इस बार थोड़ी कम जा सकती है, पर प्रेशर तो बना ही रहता है क्योंकि हमने बोर्ड्स अभी हुए तैयारी हैं। कैसी है आपकी इस पर? तैयारी तो अच्छी है, लग रहा है हो जाएगा, पर ऐसे इतना भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है कि हो जाएगा। अपनी तैयारी कंटिन्यू करनी है और लास्ट के 3 दिन में सिर्फ रिवीजन करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी नहीं करनी कि वो जितनी करनी है अब हो गई, अब 3 दिन रिवीजन करना है। ठीक है। आपका क्या नाम? मेरा नाम नितेश मावर है और मैं रहने वाला तो करौली का हूँ। यहाँ पे तैयारी करने आया था नीट की।
11th तो मैंने दूसरी कोचिंग से की थी और एलन से 12th कर रहा हूँ। वैसे तो जो पेपर का पैटर्न है, मतलब 15 क्वेश्चन जो 20 क्वेश्चन जो थे वो हटा दिए, उससे कट ऑफ कम जाने वाली है। लेकिन उससे एक फ़र्क पड़ेगा कि जो सिलेबस अपन को पूरा करना पड़ेगा, कि उसमें गुंजाइश नहीं रहती चॉइस की। तो वैसे ही तैयारी कर रहे हैं। वैसे मेरा फिज़िक्स फेवरेट रहा है, लेकिन है ना, उसी की वजह से थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता है। और बायो तो एनसीईआरटी से कर ली। क्या तैयारी किस तरह की है? ऐसा कोई टॉपिक जो सबसे ज़्यादा टफ हो, या फिर ऐसा कोई हो जो सबसे ज़्यादा सरल हो? टफ तो क्योंकि बड़ा प्रेशर रहता है पढ़ाई का, 3 दिन रहे हैं अब, तो क्या रहने वाला है? सबसे ज़्यादा टफ लगता है बायो में इकोलॉजी। और वो तो मतलब इतना ज़्यादा पढ़ेंगे इतना ज़्यादा वो याद हो जाता है। तो वो तो पढ़ रहे हैं जब से ही। आप आएंगे हमारे साथ। सेंटर के हेड हैं सर। नीट यूजी जो एग्ज़ाम्स हैं, जो अब 2 दिन बचे हैं, तो क्या सर किस तरह का पैटर्न इस बार का है? पिछली बार का पैटर्न से इस बार कुछ अलग रहने वाला है? पैटर्न बिल्कुल वही हो चुका है जो कि कोविड के पहले का हुआ करता था। इस बार 180 क्वेश्चन आएंगे। पहले अभी पिछले 2 सालों से 200 क्वेश्चंस आया करते थे। अब वापस से पुराने पैटर्न पे अपन पहुंच चुके हैं। वापस से 180 क्वेश्चन आएंगे। 180 मिनट बच्चों को मिल रहे हैं। तो पेपर पैटर्न की जैसे ही घोषणा हुई एनटीए द्वारा कि वापस से 180 क्वेश्चन 180 मिनट का पैटर्न चालू हो चुका है, तो बच्चों ने काफ़ी अच्छी तैयारी की है उस 180 मिनट और 180 क्वेश्चंस की। दिन बहुत कम रहे हैं, 2 दिन बचे हैं, तो अब बच्चों को किस तरह का ध्यान विशेष देना चाहिए? मैं सभी बच्चों से कहूँगा कि उन्होंने पूरे साल बहुत ही तपस्या की है, बहुत ही मेहनत की है। तो अब इन 2 दिनों के अंदर उनको बहुत ही रिलैक्स करना चाहिए, काम रहना चाहिए, कंपोज रहना चाहिए, फोकस रहना चाहिए उनके गोल के प्रति, और सिर्फ हल्की फुल्की पढ़ाई रिवीजन करना चाहिए और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में एग्ज़ाम के अंदर जाना चाहिए और अपना बेस्ट शॉट देना चाहिए। उन्होंने बहुत मेहनत की है, उनकी सफलता ज़रूर रंग लाएगी। क्या एग्ज़ाम देने जाएँ उस समय क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए छात्रों को? जब वो एग्ज़ाम देने जाएं तो बस इतना सा ध्यान रखें कि पॉजिटिव माइंडसेट के अंदर जाएं। कुछ भी ऐसा अभी 1-2 दिन के अंदर ऐसा कोई काम नहीं करना है जिसके कारण उनकी जो बॉडी है उसके अंदर कोई भी फिज़िकल इंजरी हो या कोई बीमारी हो। जैसे कुछ ठंडा खा लेते हैं बच्चे तो उनका गला ख़राब है, तो जो ध्यान होता है वो डाइवर्ट हो जाता है अपने एग्ज़ाम के फोकस से। तो कुछ भी ऐसा काम ना करें जो कि उनको फिज़िकली अनफिट करे। हाँ, ये जो एग्ज़ाम है ये सिंक्रोनाइजेशन होता है बॉडी का, सोल का, माइंड का। तो अगर हम सब कुछ इस तरह से अलाइन कर लें कि हमारा माइंड, बॉडी, सोल सब एग्ज़ाम के प्रति डेडिकेटेड हो, फोकस्ड हो, तो निश्चित ही हर बच्चा अपने एग्ज़ाम के अंदर बहुत अच्छा करेगा। थैंक यू। तो जिस तरह से हमने बच्चों से भी जाना कि उनकी क्या तैयारी है, किस तरह वह तैयारी के साथ पेपर देने जाने वाले हैं और क्या सब्जेक्ट्स टफ हैं और कौन सा सब्जेक्ट सरल है। साथ ही हमने सर से बात की तो उसमें भी जाना कि किस तरह का पैटर्न है जो एग्ज़ाम का रहने वाला है और बच्चों को किस तरह की जो सावधानियाँ वह परीक्षा देते समय बरतनी चाहिए। TV9 के लिए राजेश डांगी।